वेलकम बैक वंस अगेन जी। प्रोग्राम के इस हिस्से में साबिक वज़ीर कानून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम फवाद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, शहबाज शरीफ साहब के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। अभी मैं आपका ट्वीट भी देख रही थी जिसमें आप लोगों ने फैसला कर लिया इस्तीफों का। तो सर कल इस्तीफा आ रहा है? जी इंशाअल्लाह कल जो है हमारा मकसद यही था कि इलेक्शन जो है ये हो जाए और जो इनका कल जब वोटिंग हो जाएगी उसके बाद इंशाअल्लाह पीटीआई विल रिजाइन। तो चौधरी साहब क्या तमाम अरकान से इस्तीफे ले लिए गए हैं? कल 12 बजे मीटिंग है पहले पार्लियामेंट्री पार्टी की जिसमें जो है वो इस्तीफे जो है वो वज़ीर आज़म के हवाले कर दिए थे। सही। अच्छा फवाद साहब, जब आप लोग हुकूमत में थे तो अपोजिशन जब इस्तीफे देने की बात करती थी तो खान साहब बड़ा क्लियरली कहते थे कि इस्तीफे दे दें, हम वहाँ पर इलेक्शन करवा लेंगे, और इसी पोजीशन को देखते हुए अपोजिशन मुस्ताफी नहीं हुई थी। तो अभी जो आने वाली हुकूमत को आपके इस्तीफों से क्या फ़र्क पड़ेगा? वो भी नए इंतखाबात करवा देंगे सर? देखिए बात नहीं है कि ये हमारे में और इसमें बहुत फ़र्क है। फ़र्क ये है कि हम ये समझते हैं कि अब ये जो मौजूदा सिस्टम है पार्लियामेंट का, ये पाकिस्तान से बाहर से इम्पोज किया गया है और ये जो गवर्नमेंट है ये पाकिस्तान की गुलामी का निशान है। अगर हम इस सिस्टम को लेजिटिमेसी दें और इस सिस्टम में साथ बैठे हैं तो फिर उसका मतलब ये होगा कि हम जो अपना बुनियादी नैरेटिव है उससे इनहराफ कर रहे हैं। लिहाजा अभी जो हमारे यहाँ जो डोमिनेंट ओपिनियन है वो यही है कि आपको असेंबलियों में नहीं बैठना चाहिए और फुल फ्लैज एक हमें पब्लिक मूवमेंट खड़ी करनी है इस हुकूमत के खिलाफ, और इलेक्शन में जाए बगैर इस बहरान का हल नहीं हो सकता। अदरवाइज यहाँ पे एक इम्पोर्टेड गवर्नमेंट जो कि बाहर के मुल्क से सिलेक्ट की गई है वो इम्पोज रहेगी। अब फवाद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ शेख रशीद साहब तो कह रहे हैं कि वो इस्तीफा दे देंगे, लेकिन बाकी इत्तेहादी जमातें उनका भी यही ओपिनियन है, मुस्लिम लीग काफ का भी यही ओपिनियन है, वो आप लोगों के साथ इस्तीफा देंगे सर? जी, चौधरी परवेज इलाही साहब से आज बात हुई थी और उनमें उनके जो ओपिनियन है वो भी यही है कि असेंबलियों से इस्तीफे दे देने चाहिए। दोबारा कहिएगा फवाद साहब। चौधरी परवेज इलाही साहब की भी यही ओपिनियन है कि हमें असेंबली से इस्तीफा दे देना चाहिए। सही, ठीक है। सर, आप लोग आज रात से मुल्क गिर तहरीक चलाने की बात कर रहे हैं, क्या इस्लामाबाद में फिर से कंटेनर लगाने की तैयारी तो नहीं हो रही है? देखिए जी, हमारे जो एहतजाज हैं कोई उसमें एक्सट्रीमिस्ट शामिल नहीं है, हम कोई JUI नहीं है, हमारी कोई अंसारुल इस्लाम नहीं है। हमारे जो प्रोटेस्ट हैं वो तो फैमिलीज आती हैं, उसमें जवान जो हमारे हैं वो आते हैं, स्टूडेंट्स उसमें आते हैं, मिडिल क्लास आते हैं, क्योंकि हमारी पार्टी तो मिडिल क्लास की पार्टी है। तो हमारे कंटेनर लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि हमारे तो पुरअमन एहतजाज होते हैं और ये ज्यादातर एक मेले का समा होता है। जो लोग हमारे जलसों में आते हैं, हमारे एहतजाज में आते हैं और वो सॉलिडेरिटी के लिए आ रहे हैं आज़ाद पाकिस्तान से, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में कुछ जिस तरीके से गुलाम बनाया गया है उसकी आज़ादी के लिए जदोजहद करनी है और इमरान खान के क़यादत में करनी है और उसको हमने लेके आगे बढ़ना। जी फवाद साहब, लंदन से जिस तरह की फुटेजेस आ रही हैं उसमें तो दिखाई दे रहा है बहुत ज़्यादा सॉलिडारिटी का इजहार वहाँ पर किया जा रहा है आप लोगों के साथ, बहुत बड़ी तादाद में लोग निकले हुए हैं मियाँ साहब के घर के बाहर। एनीवे सर, ये बताइए, कल स्पीकर साहब वज़ीर आज़म हाउस के बार बार जा रहे थे, बार बार वापस आ रहे थे, उसके बाद कुछ खबरें ऐसी आई कि शायद वो जो एक मुबैना तौर पर वो जो साजिशी ख़त है वो अपोजिशन रहनुमाओं को दिखाने की बात हो रही है, चीफ जस्टिस साहब को दिखाने की बात हो रही है, लेकिन फिर हुआ ये कि वो आए, अपनी डाइस पर बैठे और उसके बाद अचानक से मुस्ताफ़ी हो गए। ये क्या मामला है? क्या ऐसा क्या हुआ था कि वज़ीर आज़म साहब को बताकर आए थे कि इस्तीफा देने जा रहे हैं? जी बिल्कुल, उन्होंने बताया था कि वो वज़ीर आज़म साहब को कि वो ये अपने हलफ के पाबंद हैं और वो ये वोटिंग जो है वो समझते हैं कि वो नहीं करा सकते, और अगर ये वोटिंग वो कराते हैं तो वो कह रहे थे कि मेरे हलफ की खिलाफ वर्जी होगी। लिहाजा मैं ये बेहतर समझता हूँ कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, दूसरी तरफ मेरा हलफ है और मैं अपने हलफ की पाबंदी करूंगा और इस काउंटिंग को मैं हिस्सादार इसमें नहीं बनूंगा।
सही। फवाद साहब, कल रात वैसे वज़ीर आज़म साहब के पास, कल रात तक वज़ीर आज़म से, तो उनके पास ऑप्शंस क्या क्या थे? खान साहब के पास कुछ ऐसी इत्तलात भी आ रही थी कि किसी खास बरतरफी की तरफ भी जा रहे हैं, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में उसके लिए एक फौरी तौर पर अपील भी आ गई कि इसे रोका जाए। तो क्या क्या ऑप्शंस थे उनके पास और क्या मशवरे दिए जा रहे थे उन्हें? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो एप्लीकेशन गई थी सर। वो तो देखिए, हमने कभी ये बात कही, ना सोची, ना की, बल्कि आज कोर कमेटी की मीटिंग में वज़ीर आज़म ने ये बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कही है कि अगर पाकिस्तान की फौज को तनकीद का निशाना हम बनाएंगे तो हम दुश्मनों के हाथ में खेल रहे होंगे, और अगर फौज पाकिस्तान की कमजोर होगी तो फिर हम पाकिस्तान को जिस तरीके से जिन साजिशों का सामना है वो दुश्मन हमारे कामयाब होंगे। लिहाजा हमारी पॉलिसी बिल्कुल वाज़ेह है। हम कतई तौर के ऊपर फौज की तंजीम का हम इदराक करते हैं, हमें उनकी हिरारकी का जो है वो एहसास है, और इसलिए हम कोई फवाद साहब, PMLN कल कोई नहीं है। ऐसा मशवरा दिया भी नहीं गया और खान साहब की ऐसी सोच भी नहीं थी। सवाल ही पैदा नहीं होता, कोई बेवकूफ़ी होगा जो इस तरह की बात करे। ठीक है, यानी कि स्पेकुलेशन थी। फिर बहुत बहुत शुक्रिया फवाद, ग्राम में साथ मौजूद थे। वक्त भी खत्म हो गया है। इंशाल्लाह नाजरीन से कल मुलाकात होगी 7 से 8 तक। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद। इंग्रेडिएंट से बना डबल रिफाइंड कुकिंग ऑयल, सुपर